क्यों बढ़ रही है जन्मजात बहरापन की बीमारी? शरीर के अंगों में कान, नाक और गला पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। इसी पर एक कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप का आयोजन डीएमसीएच के सर्जिकल विभाग में रविवार को आयोजित किया गया। यह वर्कशॉप AOICON 2025 के नाम से किया गया, जिसमें भारत भर के ENT के विशेषज्ञों ने भाग लिया, जिसमें ENT विशेषज्ञ डॉक्टर GV राव, डॉक्टर अश्वनी वर्मा, मिथिला ENT एसोसिएशन के ऑर्गेनाइजेशन और चेयरमैन डॉक्टर रिजवान अहमद, डॉक्टर सुधीर माझी ने भाग लिया। उद्घाटन डीएमसीएच की प्रिंसिपल डॉक्टर अलका झा, डॉक्टर शीला कुमारी, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, डॉक्टर UC झा, डॉक्टर SD सिंह, डॉक्टर आसिफ शहनवाज, डॉक्टर मोहन सावंत, डॉक्टर PK लाल और दरभंगा के मशहूर ENT डॉक्टर मनोज कुमार ने किया। आइए इन्हीं एक्सपर्ट से हम आपकी बात कराते हैं ताकि आप ENT के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी हासिल कर सके। कॉन्फ्रेंस हो रहा है, 49वां कॉन्फ्रेंस है और स्पेशली कान के बारे में क्या क्या बताया जा रहा है और क्या क्या इस पे जो जटिल चीज़ें हैं उस पे चर्चाएं की जा रही हैं, तो क्या कहेंगे आप सर? सबसे पहले मैं धन्यवाद आपकी टीम का। और मैं डॉक्टर सुधीर कुमार माझी, मैं प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था दिल्ली में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, और सफदरजंग हॉस्पिटल में मैं 25 साल रहा हूँ। मैं MBBS यहीं से किया हूँ, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे एज ए गेस्ट फैकल्टी यहाँ बुलाया गया है। और नाक कान गला जो है, जो 20 साल पहले था वो अब नहीं है, वो काफ़ी डेवलप हो गया है। हमारा इवन न्यूरो सर्जन्स भी हमारा हेल्प लेते हैं, मतलब कि। और ईयर में जो एक कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी है, जो पहले मतलब ज़्यादा लोग नहीं कर पाते थे, और अब जो ये ट्रेनिंग हो रही है, इसमें हैंड्स ऑन बच्चों को कराया जा रहा है, न्यू PG स्टूडेंट को सिखाया जा रहा है कि कैसे कान का आपको आगे चल के वो करना है, डेड बॉडी पे, बोन पे आपको सिखाया जा रहा है कैसे ड्रिलिंग करनी है, कैसे वो करनी है, जिससे कि आप कॉकलियर इम्प्लांट में ट्रेन हो सके। कॉकलियर इम्प्लांट आज के डेट में जितने बहरे बच्चे पैदा हो रहे हैं, जिसको अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है। जितने जल्दी डिटेक्शन होगा उतना जल्दी बच्चे का कॉकलियर इम्प्लांट करेंगे आप। तो कॉकलियर इम्प्लांट ऐसा नहीं है कि बस मशीन लगा दिया और सुनना शुरू कर देगा। तो उसके लिए है कि 2 साल सिर्फ ट्रेनिंग होती है, स्पीच थेरेपी होता है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस को समझने के बच्चों को। तो जितने कम उम्र में वो बच्चा का कॉकलियर इम्प्लांट होगा उतना जल्दी वो सीखेगा। वही ट्रेनिंग जो आज से 20-25 साल पहले बिल्कुल ENT का नहीं था। मेडिकल फील्ड एट इज मतलब प्लेस ऑफ कांस्टेंट लर्निंग, ये हमेशा चलता ही रहेगा। ये कभी पूरा मतलब ऐसा नहीं कि एक नियम लिखा गया वो चलता रहेगा, चेंजिंग एवरी टाइम। सो वी नीड टू कीप आवर सेल्फ अपग्रेडिंग। हम लोग को हमेशा अपग्रेड होना है हर साल। जी जी। तो पूरी दुनिया में इस तरह के कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप किए जाते हैं, तो कोई भी चीज़ जो नई चीज़ें आ रही है वो सारे लोग उससे परिचित रहे। ये तो कॉन्फ्रेंस के साथ वर्कशॉप भी है ना सर? हाँ, ये कॉन्फ्रेंस के पहले का वर्कशॉप है। इसके बाद हम लोग का कॉन्फ्रेंस है नवंबर के महीने, दिसंबर में, 5-6 साल। तो उसके पहले क्योंकि हर कॉन्फ्रेंस में वर्कशॉप कराया जाता है, तो हम लोग ने इस बार सोचा कि नहीं, कॉन्फ्रेंस से वर्कशॉप को अलग करके उस समय का लोड हम लोग कम कर लें, है ना, और इसको ज़्यादा अच्छे से कर भी पाएंगे। और बहुत ही बढ़िया ढंग से हो रहा है अभी हमारा वर्कशॉप, बहुत अच्छा चल रहा है। किस बीमारी पर चर्चा हो रही है? ये कान का डिसेक्शन, कान की एनाटॉमी के बारे में कि कान बना हुआ कैसे होता है, ऑपरेशन करने में क्या ध्यान देना चाहिए, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारे डिटेल्स पॉइंट वाइज सबको बताया जा रहा है, सो दैट वी कैन प्रोड्यूस बेटर डिसीजन। कहाँ से आए हैं डॉक्टर यहाँ पे आए हुए हैं? ये आपको हैदराबाद से डॉक्टर GVS राव आए हुए हैं, जो हमारे कंसल्टेंट है, डॉक्टर KP वर्मा है, कलकत्ता से आए हुए हैं, सुधीर माझी सर हो गए, जी जी, दिल्ली से आए हुए हैं, जी जी, और स्थानीय डॉक्टर लोग हैं, डॉक्टर मनोज। हम लोग स्थानीय जी। सर, अभी वर्कशॉप हो रहा है, और ये जो वर्कशॉप हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर को तो सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि जो बच्चा नहीं सुन पाता है अर्ली स्टेज में, तो माँ बाप कैसे उसको आइडेंटिफाई करेगा कि मेरा बच्चा सुन नहीं रहा है और सीधा आपके हॉस्पिटल में पहुंच जाएगा? सबसे पहले तो बच्चा जब न्यू बॉर्न होता है, तो अभी सबसे ये रहता है कि बच्चे को आज जिसे जॉन्डिस हुआ या तो उसमें क्या होता है कि हेयरिंग लॉस का चांसेस रहता है। तो बच्चे के जो माँ
ये गोद में जब ली रहती है तो कोई भी चीज़ आवाज़ आता है तो बच्चा हाथ पैर से चौंकता है, जी, तो जी। आइडेंटिफाई होता है कि मेरा बच्चा सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। फिर आगे जब बच्चा और बड़ा होता जी। है तो मान लीजिए कोई चीज़ नॉक किया, ये कुछ दरवाजा बच्चा चिल्लाता जी। है तो समझते हैं कि बच्चा सुन रहा है या बच्चा नहीं सुन रहा है। उसके बाद धीरे धीरे बच्चा जब और ग्रो करता है तो हम लोग कमांड कुछ देते हैं तो बच्चा उस पर फॉलो नहीं करता है, तो मुड़ के नहीं दिखता है तो बच्चे को लगता है कि कुछ हेडिंग प्रॉब्लम है। इससे आइडेंटिफाई होता है कि बच्चा सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। ये अभी हम लोग न्यूनेटल में अभी हम लोग वही कराते हैं, जैसे कि बच्चा को लगता है कि बच्चा की कुछ कंजेनिटल डिजीज होते हैं जिसमें कि बच्चे का सुनाई कम हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग वही एक टेस्ट होता है जो सुनाई की टेस्ट होती है, वो हम लोग फ्रिक्वेंटली उसको अभी हम लोग कराते हैं। कितना % चांस होता है कि मरीज इसमें 100% रिकवरी? रिकवरी का है कि लेवल्स क्या है, सुनाई कितना कम दे रहा है, अच्छा, उस पर डिपेंड करता है। मतलब डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस कितना मतलब सुनाई कम देता है, उस पर आपको फायदा होने का उस पर। परिचय सर? डॉक्टर मनोज। बोलेगा नहीं तो वो बोलेगा नहीं, दैट इज डेफ एंड डम चाइल्ड। ओके, बोलेगा नहीं। हाउ कैन ही स्पीक? ही इज नॉट लर्न, वो माने उसने सीखा नहीं है, लैंग्वेज नहीं सीखा जिस भाषा का भी है, तो उसके लिए पहले हियरिंग टेस्ट होना जरूरी है। तो जैसा कि अभी कितने साल नहीं, माने फर्स्ट ईयर में जैसे बच्चा माँ बाप क ख मोनोसिलेबस वर्ड, एक जैसे क ख ये सब नहीं बोल रहा, आ बा ये सब नहीं बोल पा रहा है, तो पेरेंट्स को मार्क करना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए। सतर्क होना चाहिए कि कुछ नहीं बोल रहा है। उसके बाद जब 9 महीने का होता है, 9 से 12 महीने में, तो वो कुछ मम्मी पापा ये सब बोलने लगता है। अगर वो सब भी नहीं करना है तो उसको ENT डॉक्टर से मिलना है, ना कि बच्चे के डॉक्टर से मिलना है। सर, अभी वालिदैन या माता पिता बहुत अभी भी उतना केयर नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे बच्चे की एक्टिविटी क्या है, उस एक्टिविटी से हम बच्चे के प्रॉब्लम्स को समझें। तो ऐसे माँ बाप को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि इनिशियल स्टेज पे इसकी पकड़ हो जाए? इसको हम यही संदेश देना चाहेंगे कि वो बच्चा उनका किसी चीज़ के गिरने पर, हाँ। किसी साउंड देने पर, हाँ। या वो अगर पीछे से कोई साउंड उसको मिल रहा है तो बच्चा गर्दन घुमाता है कि नहीं, जी। रेस्पॉन्ड करता है कि नहीं, जी, जी। आई मूवमेंट उसका होता है कि नहीं, सामने से आवाज़ दे के दुलार करने से, जी, जी। या सीधे मुंह देखता रहता है, ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो ये उसको अलर्ट करना चाहिए माँ बाप को कि बच्चा मेरा सुन नहीं रहा। इस तरह के वर्क